तो भाई एक यूट्यूबर है ना कौशिक भट्टाचार्य जी, हो सकता है आप उसे जानते हो सकता है नहीं। वो जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब सीरियस बातें करता है। बंदे के पास ओपिनियंस हैं यार, ढेर सारे ओपिनियंस, और वो शेयर करने से भी नहीं डरता। ऐसे ही फॉलोअर्स भी बना लिए हैं, लोगों को उसे सुनना अच्छा लगता है, ज्यादातर दूसरे कंट्रीज के बारे में। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये बंदा इंडिया के बारे में कम ही बोलता है, मतलब ऑलमोस्ट नेवर। और हम किसी छोटे मोटे आइलैंड नेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, ऐसा देश जिसके पास बताने के लिए अरबों कहानियां हैं, अच्छी, बुरी और बीच की सब। अरे गलत मत समझो, इंडिया के बाहर की दुनिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जानना जरूरी है कि वहां क्या हो रहा है। भट्टाचार्य जी को लगता है चाइना के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है। उनकी गवर्नमेंट, इकोनॉमी, मिलिट्री, सब पर उसकी राय है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पूरे नेबरहुड के बारे में भी बोलता है। वो उस पड़ोसी जैसा है जिसे हमेशा पता होता है कि सब क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन उसे अपने घर के आगे बढ़ा हुआ लॉन कभी दिखाई नहीं देता। अब इंडिया जैसे हर देश में प्रॉब्लम्स तो हैं ही, पॉवर्टी है, करप्शन है, सोशल इनजस्टिस है, जो बोलो वो है। लेकिन भट्टाचार्य जी का चैनल देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सिर्फ सोशल इश्यूज ही नहीं, गवर्नमेंट का क्या वो थोड़ी स्क्रूटनी डिजर्व नहीं करती, थोड़े क्वेश्चंस? भट्टाचार्य जी के पास दूसरी गवर्नमेंट्स के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपनी वाली के लिए बस चुप्पी। लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। भट्टाचार्य जी का एक और यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है एंट्रिक्स टीवी, और ये सच में काफी कूल है। पूरा स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में। एंट्रिक्स टीवी पर वो एक अलग ही इंसान है, इंफॉर्मेटिव, एंगेजिंग, पैशनेट। उसे स्पेस से प्यार है और वो ये प्यार दुनिया के साथ शेयर करना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी इस चैनल के लिए बचा कर रखता है। तो फिर सवाल उठता है, दूसरे वाले चैनल का क्या? तो हमारे सामने एक पैराडॉक्स है। एक तरफ सीरियस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो दूसरे कंट्रीज की बुराई करने में माहिर है, दूसरी तरफ स्पेस एंथुसियास्ट जो बस स्टार्स के बारे में बात करना चाहता है। एक ही इंसान में ये दोनों पर्सनालिटीज कैसे रहती हैं, ये शर्लॉक होम्स वाला मिस्ट्री है। लेकिन किसी भी अच्छे डिटेक्टिव की तरह हमें क्लूज ढूंढने होंगे, और सबसे बड़ा क्लू शायद वो चीज है जिससे भट्टाचार्य जी दूर भागता है, इंडिया। तो इंडिया पर चुप्पी क्यों? क्या वो कोई सुपर पैट्रियट है जो अपने देश के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कह सकता? क्या उसे गवर्नमेंट सेंसरशिप या नेशनलिस्ट ट्रोल्स का डर है, या कुछ और बात है? हो सकता है वो सच में मानता हो कि दूसरे कंट्रीज पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो सोचता हो कि दूसरे देशों की कमियां दिखाकर वो किसी तरह इंडिया को कंपैरेटिवली बेटर दिखा रहा है। या हो सकता है, और ये बस एक थॉट है, वो बस ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे पता है कि कंट्रोवर्सी बिकती है। लेकिन बात यह है कि सच्ची देशभक्ति अपने देश की ब्लाइंडली तारीफ करना और उसकी कमियों को नजरअंदाज करना नहीं है। सच्ची देशभक्ति है उन कमियों को एक्सेप्ट करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना, समाज को आईना दिखाना और खुद से पूछना हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। और ये इंडिविजुअल्स और नेशंस दोनों के लिए सही है। अगर हम हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देंगे तो हम कभी अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देंगे, हम कभी ग्रो नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे, बेहतर नहीं बनेंगे। इस तरह के सिलेक्टिव आउटरीच का एक और खतरा यह है कि ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। अगर आप सिर्फ दूसरे कंट्रीज में होने वाली बुरी चीजों के बारे में सुनेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपका देश परफेक्ट है। आपको लगने लगेगा कि आप किसी तरह दूसरी कल्चर्स के लोगों से सुपीरियर हैं। और ये एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि इससे असहिष्णुता, प्रेजुडिस, नफरत पैदा होती है। ये लोगों के बीच दूरियां पैदा करता है, जब हमें असल में ब्रिजेस बनाने की जरूरत है। तो कौशिक भट्टाचार्य जी, अगर आप ये देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है, इंडिया पर चुप्पी क्यों? आपको किस बात का डर है? आपके व्यूअर्स एक आंसर डिजर्व करते हैं, और उससे भी ज्यादा इंडिया एक वॉइस डिजर्व करता है, चाहे वो वॉइस क्रिटिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो हमें अनकंफर्टेबल ही क्यों ना करे, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करके ही हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।